मेरे प्यारे 10वीं कक्षा के सभी छात्रों को मैं स्टडी विद टीचर एजुकेशनल चैनल पे आमंत्रित करती हूँ। इस वीडियो को मैं भाग 2 के रूप में कश्मीरी सेब पाठ के प्रश्नोत्तर को यहाँ पर चर्चित करना चाहती हूँ। तो इसके पहले भाग 1 में कश्मीरी सेब पाठ के पूरे कहानी हम लोग चर्चा किए हैं। तो इस वीडियो को पाने के लिए पहले सब्सक्राइब कीजिए और उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी कीजिए कि उनको भी इस वीडियो मिल जाए। तो पहले हम एक वाक्य के प्रश्नों को देख लेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे? लेखकರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು? लेखक चीजें खरीदने चौक के बाजार में गए थे। ಚೌಕದ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, लेखक को क्या नजर आया? लेखक को एक दुकान पर बहुत अच्छे, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे गुलाबी सेब नजर आए। क्या नजर आए? बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब नजर आए। तो तीसरा प्रश्न है, लेखक जी का जी क्यों ललचा उठा? उनका जी क्यों ललचा उठा? ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕಾಯಿತು? ಆಸೆ ಯಾಕಾಯಿತು? ರಂಗದಾರ್ ಸೇಬ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಬನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು। प्रश्न नंबर 4, टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है बच्चों? तो उत्तर है टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। किसका? भोजन का। और 5वां प्रश्न है, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? आम से। कल आप वीडियो में देख चुके हैं कि आम से बढ़कर भी नहीं तथा घटकर भी नहीं। तो 6वां प्रश्न है, रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी? रोज एक सेब खाने से इसकी डॉक्टर आवश्यकते बरोदिल्ला। तो दूसरा प्रश्न है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। अभी तक हमने किसके बारे में चर्चा की? एक अंक के एक वाक्य में उत्तर लिखिए प्रश्नों के बारे में चर्चा की। और अभी दूसरे प्रश्न 2 अंकों के प्रश्न है यह। तो पहला प्रश्न है उसमें, पहला प्रश्न है, तो आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया गया है? किसके बारे में बच्चों? ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜ में ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ विटामिन और प्रोटीन। देखिए बच्चों, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में, किसके बारे में? विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है। तो दूसरा प्रश्न है, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार लेखकರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದನು? दुकानदार ने लेखक से कहा कि क्या कहा? सेब ताजे हैं। पहला वाक्य ಏನಿದೆ? ಸೇಬ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ताज़ा आಗಿದೆ। यह कश्मीरी के हैं। किसके हैं? कश्मीरी के हैं। और उसे खाकर तबीयत खुश हो जाएंगे। यहाँ पर 3 शब्दों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पहला शब्द है सेब ताजे हैं, खास कश्मीरी के हैं और
खाकर तबीयत खुश हो जाएंगे, खाकर तबीयत खुश हो जाएंगे। और प्रश्न नंबर 3, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? नौकर ಏನಾಗಿ दुकानदार ಏನು ಹೇಳಿದ? दुकानदार ಏನು ಹೇಳಿದ? दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि आधा सेब कश्मीरी सेब लेखक के लिए निकाल कर लाए, निकाल कर यानी चुन चुन कर लाओ। इस तरह दुकानदार ने अपने नौकर से कहा। प्रश्न नंबर 4, सेब की हालत के बारे में लिखिए। सेब का हालत पहला कैसा था सेब, दूसरा कैसा था और तीसरा कैसा था और चौथा कैसा था। सारे के सारे सेब कैसे थे इसके बारे में लिखना है हमको। दुकानदार के मतानुसार सेब न ताज़ा थे न खाने के योग्य थे। ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಾಜಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ योग्यನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ। एक सेब सड़ा हुआ था। देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान देकर, एक सेब सड़ा हुआ था और दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था। क्या था? आधा सड़ा हुआ था। और तीसरा सेब दबकर पिचक गया था। और चौथा सेब काटने पर पता चला कि उसके अंदर ಧಬ್ಬೆ ಥೇ। ಈ ರೀತಿ 4 ಸೇಬುಗಳಿದ್ದರೆ 4 ಹಾಳಾದ ಮತ್ತು ಕೊಳೆತ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳಿದ್ವು। तो तीसरा प्रश्न है बच्चों, सेब को ये तो जोड़ कर लिखिए हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे उसका उत्तर भी जवाब भी है। पहला है सेब को रुमाल में बांध कर मुझे दे दिया। यह तो क्या है? यह तो पहला प्रश्न है। खाने का समय तो सेब खाने का समय तो प्रातःकाल है। और क्या है? तीसरा, एक सेब भी खाने लायक नहीं। ये तो तीसरा प्रश्न है, लायक नहीं। और चौथा प्रश्न है बच्चों, व्यापारियों की खास बनी हुई थी, साख खास बनी हुई थी। तो 4 है। नहीं सॉरी, ये तो नहीं, ये तो बनी हुई थी। क्या है? ये 4 है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सेब को रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। एक सेब भी खाने लायक नहीं। व्यापारियों की खास साख बनी हुई थी। इस तरह बच्चों यहाँ पर जोड़ कर लिखिए, दिया गया है। तो ये क्या हो गए? तीसरा। चौथा प्रश्न है कि ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ 16 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ಆ 16 ಶಬ್ದಗಳ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ। पहला है शाम सुबह, खरीदना बेचना, बहुत थोड़ा, अच्छा बुरा, शिक्षित अशिक्षित, आवश्यक अनावश्यक, अमीर गरीब अमीर, रात दिन, संदेह निस्संदेह, साफ गंदा, ईमानी बेईमानी या बेईमानी ईमानी, विश्वास अविश्वास, सहयोग असहयोग, हानि लाभ, पास दूर। और अंत में क्या है? गम खुशी। तो इस तरह विलोम शब्द है। और 5वां प्रश्न है कि अनुरूपता पहले और दूसरे शब्दों में रिलेशन होता है, संबंध होता है, और उसके साथ उसी के आधार पर हम तीसरे शब्द को चौथे शब्दों से संबंध जोड़ना है। किस तरह आप पहले प्रश्न को देख लीजिए कि केला पीला रंग है, कैसा है?
केला पीला रंग है, सेब के कौन सा रंग है, लाल रंग है। तो सेब फल है, गाजर सब्जी है। गाजर क्या है, सब्जी है। नागपुर संतरा, संतरा तो कहाँ मिलती है, नागपुर में और कश्मीर में सेब, आपको मालूम है ही। और कपड़ा नापना, टोमेटो तौलना, कपड़ा ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಳಿತೀವಿ, ನಾಪಣ ಅಳಿಯೋದು, ಟೊಮೆಟೋವನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ। और छठवां प्रश्न है अन्य वचन रूप लिखिए। यहाँ पर 10 शब्दों को अन्य वचन, एक वचन और बहुवचन के कुछ शब्द दिए हैं और उसको हमको क्या करना है, एक वचन हो तो बहुवचन लिखना है और बहुवचन हो तो एक वचन लिखना है। तो देखिए यहाँ पर है, तो पहला है चीज़ें, बहुवचन, और चीज़ एक वचन, रास्ता रास्ते, फल फल, ये एक वचन और बहुवचन में भी दोनों तरफ तटस्थ ही होता है, एक ही होता है। जैसे कि घर घर, रुपये रुपये रुपया, आंखें आँख, जैसे कि आंखें दो होते हैं, एक आँख। कर्मचारी कर्मचारी वर्ग, व्यापारी व्यापारी वर्ग, रेवड़ी रेवड़ियाँ, दुकान दुकानें, इस तरह। और जो अगला प्रश्न है, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। आपकी मातृभाषा कौन सी है, कन्नड़। जो अंग्रेजी के होते हैं वो अंग्रेजी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं कन्नड़ में अनुवाद करती हूँ। तो गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। ಗಜ್ಜರಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಡವರ ಆಹಾರವಾಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, गजरी। तो दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, दुकानदार ने कहा बड़े मजेदार सेब आए हैं, ಅಂಗಡಿಯವನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇಬು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು, ಹೇಳಿದ। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है बच्चों देखिए, एक साथ सेब भी खाने लायक नहीं। तो उसका कन्नड़ अनुवाद है, ಒಂದು ಸೇಬು ಸಹ ತಿನ್ನಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ। चौथा प्रश्न, दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी, ಅಂಗಡಿಯವನು ನನಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ। ಈ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ वाक्यಗಳಿವೆ। तो अभी तक हमने किसके बारे में चर्चा की इस वीडियो में, तो कश्मीरी सेब पाठ के प्रश्नोत्तरों को 1 अंक 2 अंक और विलोम शब्द वचन और कन्नड़ में या मातृभाषा में अनुवाद कीजिए तथा अनुरूपता के बारे में सारे के सारे प्रश्नोत्तरों के बारे में हम चर्चा किए। तो आपको सभी लोगों को धन्यवाद और स्टडी विद टीचर एजुकेशन चैनल से, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।